हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल बीम फॉर कंस्ट्रक्शन। सो आपने हमारी रेविट की टेस्ट सीरीज़ और नेविस की जो टेस्ट सीरीज़ थी उसको बहुत ही ज़्यादा प्यार दिया है और इसी के साथ जो है हम इस बार ऑटोकैड की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप किसी भी ऑटोकैड रिलेटेड एग्ज़ाम और इंटरव्यूज़ या एमसीक्यू टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हाउ मैनी ग्रिप पॉइंट डज अ सर्कल हैव? आप जब भी ऑटोकैड में सर्कल बनाते हैं तो आपको जो है कैड में उसको ग्रिप करने के कितने पॉइंट्स आपको अवेलेबल होते हैं। तो ये हमारा कैड का इंटरफेस है। यहाँ पर आप देख सकते हैं होम टैब के अंदर सर्कल का आपको टूल मिलता है और आपको टोटल 6 वेज ऑफ सर्कल यहाँ पर क्रिएट करने का ऑप्शन मिलता है। जब भी आप सर्कल क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं आपको एक स्क्वायर कलर का ब्लू के अंदर जो ऑप्शंस अवेलेबल हो रहे हैं ग्रिप करने के लिए, टोटल जो कि आपको 5 मिल रहे हैं। तो इसका आंसर हमारा 5 रहने वाला है। फोर्थ हमारा क्वाड्रेंट और एक जो हमारा सेंटर में आपको अवेलेबल होता है। सेकेंड क्वेश्चन है विच स्टेट ग्रिड इज यूज टू डिज़ाइन पर्सपेक्टिव व्यू। सो जब भी आप ऑटोकैड के अंदर पर्सपेक्टिव व्यू बनाना चाहते हैं तो जो हम एक तो हमारा 2D सिंपल ड्राफ्ट होता है, एक हमारा जो होता है 3D मॉडलिंग, बेसिक मॉडलिंग हम करते हैं और एक होता है हमारा आइसोमेट्रिक। तो आइसोमेट्रिक के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है, 3 प्लेन हमें मिलते हैं। तो जब भी हमें कोई पर्सपेक्टिव व्यू बनाना होता है कैड के अंदर वो हम आइसोमेट्रिक व्यू के थ्रू बना सकते हैं। तो इसका आंसर जो हमारा रहने वाला है वो आइसोमेट्रिक व्यू, आइसोमेट्रिक ऑप्शन रहने वाला है। टू ब्रिंग अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ द वर्क स्पेस इन फोकस, इसमें से कौन सी कमांड का हमें यूज़ करना होगा? तो इसका ऑप्शन जो है हमारा आंसर रहने वाला है जूम विंडो। अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर एरिया आपको जो है ऑटोकैड की वर्क स्पेस का आपको जूम करना है तो उसके लिए आपको विंडो का यूज़ करना होगा, जूम विंडो का। तो अभी जैसा हमने कुछ सर्कल्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर सर्कल के थ्रू जूम करना चाहते हैं फॉर सपोज इसके लिए, तो आपको एक विंडो क्रिएट करनी होगी। सो इसके लिए आपको जो आपके सामने जूम विंडो का ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपको उस विंडो को बनाना होगा और जूम एक्सटेंड से जो भी जितने भी सर्कल आपने बनाए हैं वो सारे आपको विजिबल हो जाएंगे। पर्टिकुलर एरिया के लिए जूम विंडो हमारा ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट अ कीबोर्ड शॉर्टकट इन ऑटोकैड। इसमें से कौन सी कमांड जो कि है कीबोर्ड शॉर्टकट हमारी नहीं है, मतलब आप इस कमांड को प्रेस करेंगे तो कैड में कुछ भी ऑप्शन आपके सामने पॉपअप नहीं होगा। सो इसका जो आंसर रहने वाला है हमारा ऑल्ट बी रहने वाला है। ऑल्ट प्लस F4 और कंट्रोल प्लस F4 से जो हमारी फाइल क्लोज और सेव का हमें ऑप्शन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन द बोथ एक्स एंड वाई डायरेक्शन क्या रहती है कैड के अंदर? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रिड्स आपको अवेलेबल होती है कैड में जिनको आप टर्न ऑन एंड ऑफ भी कर सकते हैं। जब आपने टर्न ऑन रखी है तो जब आप इस ग्रिड के बीच में स्पेसिंग देखेंगे तो ये आपको 10 यूनिट्स की जो है आपको स्पेसिंग अवेलेबल होती है। तो जो इसका आंसर हमारा रहने वाला डिफ़ॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग 10 यूनिट्स का। Whenever you save a drawing, a new backup file is created. What is the extension of that backup file? So जब भी आप कोई फाइल सेव करते हैं तो जो प्रीवियस फाइल थी जिसमें आपके चेंजेस सेव नहीं हुए होते हैं उसका एक बैकअप क्रिएट होता है और उस फाइल का जो एक्सटेंशन होता है .bak होता है। आप देख सकते हैं आपकी फाइल जहाँ पर भी फोल्डर में सेव है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा टू फिट ऑल ड्राइंग्स ऑब्जेक्ट इन द विजिबल एरिया। इसका हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि हमें किसी पर्टिकुलर सर्कल पर जूम करना है तो जूम विंडो, और जितने भी हमारी टोटल ड्राइंग है उसको हम देखना चाहते हैं तो जूम एक्सटेंड्स हमें करना होता है। तो इसका जो आंसर रहेगा जूम एक्सटेंड्स रहेगा। इफ लेंथ ऑफ अ लाइन इज डिस्प्लेड एज ए 24.952 देन व्हाट इज द प्रिसीजन। सो आप देख सकते हैं 24 पॉइंट के बाद हमारे 3 नंबर यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं तो इसका प्रिसीजन क्या रहेगा 0.000। तो ये जो प्रिसीजन है ये आप चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो हमारी लाइन है उसके पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज़ दिखा रहा है तो जो करंट यूनिट्स जब भी आप कमांड एंटर करेंगे तो आपको वहाँ पर प्रिसीजन का ऑप्शन मिलता है। तो अभी पहले 4 था, अब हमने उसे 3 में कन्वर्ट किया है तो अब जो है पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज़ ही हमें शो हो रही है। तो ये जो है प्रिसीजन आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द एक्सटेंशन ऑफ ऑटोकैड टेम्पलेट फाइल इज। तो जो ऑटोकैड की जो हमारी फाइल होती है उसका तो एक्सटेंशन होता है .dwg, बट जो टेम्पलेट फाइल होती है ऑटोकैड की उसका हमारा एक्सटेंशन होता है .dwt। नेक्स्ट क्वेश्चन द डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस इन ऑटोकैड। तो जब भी आप ऑटोकैड ओपन करते हैं बिल्कुल न्यू से तो जो डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस आपको मिलेगा वो मिलता है ड्राफ्टिंग एंड अनोटेशन का।
सो आप कोई भी कैड ओपन करके देखिए, हम आपको एक बताते हैं। तो जो वर्क स्पेस आपको ऊपर टॉप लेफ्ट हैंड साइड में अवेलेबल होगा वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का होगा। इसके साथ आप चेंज करना चाहते हैं तो आप 3D बेसिक्स, 3D मॉडलिंग आप लेटर ऑन चेंज कर सकते हैं, बट जो डिफ़ॉल्ट आपको मिलता है वो ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन का वर्क स्पेस यहाँ पर मिलता है। सो इसका आंसर रहेगा ड्राफ्टिंग एंड एनोटेशन। हाउ यू कैन एक्सेस पेन टूल ऑफ ऑटोकैड? राइट क्लिक एंड सेलेक्ट पेन, प्रेस एंड होल्ड मिडल माउस। सो इसका जो आंसर रहने वाला बोथ आंसर रहेगा हमारा, सो इसका ऑल ऑफ द अबव रहेगा। पेन टूल जो है आपको राइट क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, पेन का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है, ये रहा राइट क्लिक करने के बाद। और आप जो है आपके माउस बटन को प्रेस होल्ड करके भी आपको इस कमांड को जो है एक्टिव कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहेगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन अ पॉलीलाइन बी गिवन अ वेरिएबल विड्थ? तो इसका आंसर रहने वाला हमारा यस व्हेनेवर यू कमांड। जब भी आप पॉलीलाइन कमांड को यूज़ करते हैं तो आप उसकी जो थिकनेस है या जो उसकी विड्थ है उसको चेंज कर सकते हैं। आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आपको जो कमांड लाइन है आपको स्टार्ट पॉइंट पिक करना है, देन यहाँ पर आपको विड्थ का ऑप्शन मिलता है, तो विड्थ पर आप क्लिक करके जो है आप उस पॉलीलाइन की विड्थ को डिफाइन कर सकते हैं। तो जब भी आप इस कमांड का यूज़ करेंगे आप उस विड्थ को हर एक टाइम चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर रहने वाला है हमारा यस व्हेनेवर यू कमांड द पॉलीलाइन टूल। तो इस तरीके से आप विड्थ चेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर हमारा सी रहने वाला है। चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस आइसोमेट्रिक ड्राइंग 2 3D व्यू, क्या जो हमारी आइसोमेट्रिक ड्राइंग होती है कैड के अंदर वो एक 2 3D व्यू होती है। तो आइसोमेट्रिक हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं, आपको ऑप्शन मिलता है और आप आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स क्रिएट कर सकते हैं, बट जो वो आइसोमेट्रिक हमारी जो ड्राइंग्स होती है वो ट्रू 3D व्यू नहीं होती। 3D हमें अगर ट्रूथ क्रिएट करना है तो उसके लिए हमें 3D बेसिक्स या 3D मॉडलिंग में जाकर वहाँ से टूल यूज़ करके हमें 3D कोई भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होता है। बट जो हमारी आइसोमेट्रिक व्यू होती है, जो ड्राइंग्स होती है वो ट्रू 3D व्यूज नहीं होती। सो फॉर एग्जांपल अभी सर्कल है, अगर आपको 3D बेसिक्स में जाकर इसको एक हाइट देनी होगी और जब आप इसे रोटेट करके देखेंगे तो ये एक 3D एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो चुका है एक्सट्रूड के बाद। सो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? नो, ये ऑप्शन इसका आंसर रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज द एंगल बिटवीन 3 प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ एन आइसोमेट्रिक ड्राइंग? तो इसका आंसर रहेगा हमारा 120। जो हमारे आइसोमेट्रिक हमारा व्यू होता है जब भी हम उसे एक्टिव करते हैं तो जो 3 प्रिंसिपल एक्सिस होती है एक्स वाई जेड, और तो उनके बीच का जो एंगल रहता है वो 120 डिग्री यहाँ पर रहता है। सो विच सिंबल कैन बी यूज टू स्पेसिफाई एंगल फॉर मेकिंग इंक्लाइन लाइन? सो इसका आंसर जो है हमारा फर्स्ट रहेगा ऑप्शन ए। तो जब भी आप कोई लाइन क्रिएट करना चाहते हैं ऑटोकैड के अंदर, अगर आप चाहते हैं कि कमांड के साथ ही वो जो लाइन हो किसी एंगल पे क्रिएट हो, आपको बाद में उससे रोटेट ना करना पड़े, सो आपको जो है लेस देन जो एरो था हमारा ऑप्शन ए उसका यूज़ करना होता है। जब भी आप लाइन क्रिएट करेंगे कमांड करेंगे आप @ और उस एरो लेस देन एरो का यूज़ कर आप एंगल जब भी पुट करेंगे तो लाइन किसी भी एंगल पर क्रिएट हो जाएगी जो भी आप वैल्यू पुट करेंगे उसमें। सो अभी हमने लाइन कमांड यहाँ पर प्रॉम्प्ट की है, उसके बाद हम उस लेस देन एरो के सिंबल का यूज़ करके 60 डिग्री वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे तो 60 डिग्री पे जो है हमारी लाइन क्रिएट हो चुकी है। आप बेस पर जो है एक लाइन क्रिएट कर और जो है आप उस लाइन का जो है एंगल मेज़र कर सकते हैं। इसका 60 डिग्री आपको एंगल अभी यहाँ पर विजिबल होगा क्योंकि आपने लेस देन 60 डिग्री फिल किया था। सो हम आपको इसका देख सकते हैं। कंट्रोल 1 से आप प्रॉपर्टीज़ की जो टैब है उसे वापस एक्टिव कर सकते हैं अगर आपने रिमूव कर दिए। यहाँ पर टेक्स्ट हाइट हमारी स्मॉल है तो इसकी टेक्स्ट हाइट हम इंक्रीज़ कर देते हैं ताकि आपको इजीली विजिबल हो एंगल अभी करंट क्या है हमारा। सो हमने 60 फिल किया था और देख सकते हैं यहाँ पर आपको 60 अवेलेबल हो रहा है। तो आप कोई भी एंगल फिल कर सकते हैं और उस एंगल पे जो है आपकी लाइन ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका हमारा आंसर रहने वाला है। हाउ मेनी वेज टू मेक अ सर्कल इन कैड? इसका आंसर 6 रहेगा। हम आपको ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि यहाँ पर आप जाते हैं होम टैब में तो आपको सर्कल बनाने के 6 ऑप्शंस मिलते हैं। सेंटर रेडियस, सेंटर डाया,
2 पॉइंट, 3 पॉइंट, टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, टेंजेंट, टेंजेंट, टेंजेंट। इसी के थ्रू आपके क्वेश्चंस में कई बार आर्क, रेक्टेंगल, इनके तो ऑप्शंस होते हैं, ये भी पूछा जाता है कैड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, मेक अ सर्कल विच इज टेंजेंट टू अ लाइन, टेंजेंट टू अ सर्कल एंड हैज अ सर्टेन रेडियस वैल्यू। सो इसके लिए जो हमारा ऑप्शन रहेगा वो हमारा ऑप्शन बी रहेगा। हमें एक तो लाइन पे टेंजेंट बनाना है जो भी हम नया सर्कल क्रिएट करेंगे, दूसरा वो एग्जिस्टिंग सर्कल पे टेंजेंट होना चाहिए और उसकी एक डिफाइंड रेडियस होनी चाहिए। सो ये हम आपको करके बताते हैं। एक सिंपल एक लाइन हमारी यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं हम। इसी के साथ एक एग्जिस्टिंग सर्कल, और अब हमें एक नया सर्कल बनाना है जो कि एक जो एग्जिस्टिंग सर्कल है और जो लाइन है उस पर टेंजेंट होगा। तो हम 10 10 रेडियस वाला ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करेंगे। सो हमें फर्स्ट ऑब्जेक्ट पिक करना है जिसके लिए वो टेंजेंट रहेगा, तो हमने लाइन पिक करी है। देन हमें सेकंड ऑब्जेक्ट पिक करना है, तो हमें सर्कल पिक करना होगा, और अब हमें रेडियस देनी होगी जो हम नया सर्कल बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप, हमारा नया सर्कल क्रिएट हो चुका है 5000 रेडियस के साथ, और जो है ये टेंजेंट है बहुत ही लाइन और सर्कल के साथ। सो ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द कमांड डज नॉट हैव अ थिकनेस प्रॉपर्टी। सो इसका आंसर रहेगा हमारा एम टेक्स्ट। तो जब भी आप टेक्स्ट लिखते हैं या आप कोई भी ज्योमेट्री बनाते हैं, लाइन, सर्कल, रेक्टेंगल, उन सब की प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, उसमें थिकनेस का जो पैरामीटर होता है वो अवेलेबल होता है, बट जो एम टेक्स्ट जो हमारी कमांड होती है उसके अंदर वो अवेलेबल नहीं होता। टेक्स्ट और एम टेक्स्ट अगर आप नहीं जानते तो टेक्स्ट जो है आप सिंगल लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं टेक्स्ट कमांड का यूज़ करके, बट अगर आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है डिफरेंट डिफरेंट लाइन में तो आपको एम टेक्स्ट कमांड का यूज़ करना होता है, और उसमें जो है आपको प्रॉपर्टीज़ के अंदर थिकनेस का ऑप्शंस या थिकनेस वाला पैरामीटर आपका अवेलेबल नहीं होता। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा एम टेक्स्ट कमांड रहेगा। सो एम टेक्स्ट कमांड का यूज़ करके आप मल्टी लाइन जो है टेक्स्ट लिख सकते हैं। सो आपको डिफरेंट डिफरेंट लाइन में मल्टी लाइन टेक्स्ट लिख सकते हैं एम टेक्स्ट कमांड का। इधर आप देख सकते हैं थिकनेस का पैरामीटर आपको अवेलेबल नहीं होता, तो इसका ऑप्शन रहने वाला हमारा ऑप्शन बी। Next, when the layer is turned off, what does it implies? Invisible and available for plot, invisible and unavailable for plot, invisible and nothing to do with plot। तो इसका जो हमारा आंसर रहेगा वो हमारा आंसर बी रहेगा। जब भी हम किसी लेयर को टर्न ऑफ करते हैं वो हमारी कैड की जो वर्क स्पेस है करंट उससे इनविजिबल तो हो ही जाएगी, साथ ही हमारे प्लॉट या प्रिंट के लिए वो जो लेयर है वो अवेलेबल नहीं होगी। तो आप लेयर प्रॉपर्टीज़ में जाकर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होता है ऑफ का, उससे जब भी जो भी आप इसे बल्ब का ऑप्शन कह सकते हैं, इसको ऑफ करेंगे तो जो आपकी एलिमेंट्स है इस लेयर के अंदर जो भी बने हुए होंगे वो सारे इनविजिबल हो जाएंगे। जो कि हमारे सर्कल वगैरह थे वो इसी लेयर में थे, वो टर्न ऑफ होते ही सारे इनविजिबल हो गए। साथ ही जब भी आप कंट्रोल पी करेंगे तो ये जो एलिमेंट्स थे ये हाइड हो चुके थे, तो ये प्लॉट के लिए भी और प्रिंट के लिए भी आपको वहाँ पर अनअवेलेबल रहेंगे। तो ऑप्शन बी इसका हमारा आंसर रहने वाला है। Which is not a unit of length measurement, yards, parses और grids। सो जो yards और parses होती है ये बहुत ही हमारी लेंथ मेजरमेंट की यूनिट्स रहती है, बट जो हमारा ऑप्शन सी ग्रिड्स है वो हमारी लेंथ मेजरमेंट की यूनिट नहीं है। तो इसका आंसर हमारा रहने वाला है ऑप्शन सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और। प्रिंट स्केल 1:100 मीन्स दैट। सो इसके ये जो हमारा ऑप्शन है इसमें से ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा। 1:100 मीन्स अगर हमारी कोई लाइन जो कि हमने 1000 mm की क्रिएट करी है, तो जब हम उसको प्रिंट करते समय स्केल 1:100 रखेंगे तो वो अब हमें केवल 10 mm की ही विजिबल होगी। सो 100 टाइम्स लेस हो जाएगी वो ओरिजिनल वैल्यू से। चलते हैं ऑप्शन जो हमारा 22 है। सो पहला जो हमने आपको बताया था 1:100, उसमें आप लेआउट में जब भी जाते हैं तो यहाँ पर आपको स्केल चेंज करने का ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ से आप स्केल चेंज कर सकते हैं आपके प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नेक्स्ट हमारा कि जब आप पॉलीगॉन क्रिएट करते हैं तो इंस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड का ऑप्शन आपको चूज़ करना होता है सर्कल का। उसको चूज़ करे बिना भी कि आप डिफाइन लेयर पर पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं।
तो उसका ऑप्शन आंसर हमारा रहेगा यस। तो यहाँ पर अभी आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, बट आप जब पॉलीगॉन कमांड प्रॉम्प्ट करेंगे तो आपको एक विड्थ का ऑप्शन और मिलता है। अभी हम आपको करके बताते हैं। पॉलीगॉन कमांड आपको टाइप करना है, यहाँ देख सकते हैं आपको साइड डिफाइन करनी है, उसके बाद एक एज का ऑप्शन आपको यहाँ मिल रहा है। तो जब भी आप एज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप यहाँ पर पॉलीगॉन क्रिएट कर सकते हैं डिफाइंड लेंथ का। इसमें आपको सर्कमस्क्राइब्ड और अनस्क्राइब्ड जो सर्कल का होता है ऑप्शन वो चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यस इसका हमारा आंसर रहेगा, बस हमें एज वाला ऑप्शन पे क्लिक कर कर पॉलीगॉन क्रिएट करना पड़ेगा। तो 22 का आंसर यस रहने वाला है। ऑप्शन ए। चलते हैं हमारे 23rd क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट इज सेलेक्टेड ओनली इफ द क्रॉसिंग विंडो कंप्लीटली एनक्लोजेस इट। सो इसका आंसर हमारा रहेगा फॉल्स, बिकॉज जब भी हम राइट टू लेफ्ट जब हम विंडो क्रिएट करते हैं उसे हम क्रॉसिंग विंडो कहते हैं, और उस केस में हमें पूरा ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर वो उस ऑब्जेक्ट को थोड़ा बहुत भी टच करता है तो वो ऑब्जेक्ट फुली सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए आप फुल सेलेक्ट करेंगे तब भी सेलेक्ट हो जाएगा, और आप थोड़ा भी उसका कोई एज सेलेक्ट करेंगे तो भी सिलेक्ट हो जाएगा। बट व्हेन यू आर ड्राइंग द विंडो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो कि हमारी सिलेक्शन विंडो होती है, उसमें आपको ऑब्जेक्ट को पूरा ही सेलेक्ट करना होता है, अदरवाइज वो सेलेक्ट नहीं होगा। बट ये क्वेश्चन था हमारा क्रॉसिंग विंडो से रिलेटेड, तो इसका आंसर हमारा रहेगा फॉल्स। क्रॉसिंग विंडो में हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा भी सेलेक्ट करते हैं तो फुली सेलेक्ट हो जाता है। व्हाट सिंबल शोज द स्नैप पॉइंट टू द क्लोजेस्ट पॉइंट। सो स्नैप पॉइंट इसका हमारा आंसर रहेगा 3rd विथ 3 ऑर्थोगोनल। सो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करते हैं या आप लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं फॉर सपोज इस पॉलीगॉन के किसी भी एज के पास से, तो आपको कुछ पॉइंट स्नैप्स होंगे कि आप पॉलीगॉन के इस लाइन के मिड पॉइंट से क्रिएट करना चाहते हैं, इस लाइन के एंड पॉइंट से क्रिएट करना चाहते हैं, या कोई भी एक नियरेस्ट पॉइंट आप लेना चाहते हैं, तो ये हमारे स्नैप्स पॉइंट होते हैं। सो इसका जो सिंबल होता है नियरेस्ट पॉइंट का वो विद 3 ऑर्थोगोनल लाइन होता है। देख सकते हैं आप डिफरेंट सिंबल्स डिफरेंट स्नैप पॉइंट को यहाँ पर हमारे शो करते हैं। सो नियरेस्ट पॉइंट का क्या रहेगा विथ 3 ऑर्थोगोनल। सो ये नियरेस्ट पॉइंट वाला हमने एक्टिव कर लिया है। सो ओ स्नैप कमांड का यूज़ करके आपको जो है डिफरेंट स्नैप पॉइंट एक्टिव कर सकते हैं। सो ऑप्शन सी इसका हमारा आंसर रहेगा ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल है वो हमारा मिड पॉइंट का रहता है, और जो आप देख सकते हैं क्वाड्रेंट है, कोई भी सर्कल के क्वाड्रेंट होते हैं उसको पिक करता है क्वाड्रेंट किसी भी ऑब्जेक्ट के। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज़ द डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू ड्राइंग। तो जब भी आप कैड में न्यू ड्राइंग स्टार्ट करते हैं तो डिफॉल्ट कोऑर्डिनेट जो आपको मिलेंगे सिस्टम्स के वो WCS मिलेगा, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम जिसे हम कहते हैं, और UCS होता है जो कि आपका यूजर डिफाइंड, आप जो डिफाइन करना चाहें, बट जो डिफॉल्ट आपको मिलेगा वो WCS मिलेगा। इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन प्लॉट एंड प्रिंट। तो इसका आंसर हमारा रहेगा नो डिफरेंस, बिकॉज जब भी आप कमांड प्रिंट का यूज़ करेंगे या कमांड प्लॉट का यूज़ करेंगे, इन बोथ केसेस जो है आप प्रिंट या प्लॉट दे सकते हैं आपके किसी भी प्रिंटर या प्लॉटर का यूज़ करके। सो जो दोनों कमांड है उस दोनों कमांड के अंदर हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। सो नो डिफरेंस यहाँ पर रहेगा ऑप्शन। सो प्लॉट कमांड के थ्रू भी आपको सेम विंडो प्रॉम्प्ट होगी और प्रिंट कमांड के थ्रू भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ओपन एरिया कैन बी फिल्ड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेडियंट, गैप, टॉलरेंस और ट्रांसपेरेंसी। सो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहने वाला टॉलरेंस। जो भी ओपन एरिया होता है आप उसको टॉलरेंस ग्रेडियंट का यूज़ करके फिल कर सकते हैं, तो इसका आंसर हमारा टॉलरेंस। नेक्स्ट, अ बुलियन ऑपरेशन दैट इज यूज्ड टू सेलेक्ट इंटरफेरिंग रीजन बिटवीन 2 सॉलिड्स। तो इसका आंसर रहेगा हमारा इंटरसेक्ट। चलते हैं इसका आपको आंसर बताते हैं। कैड में जब भी आप कोई 2 ऑब्जेक्ट आपके इंटरफेरेंस कर रहे हैं तो इसके लिए हम आपको एक ज्योमेट्री क्रिएट करके बताते हैं, एक सर्कल की और रेक्टेंगल की, जो कि एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट करेगी। तो जो इंटरसेक्ट वाला जो एरिया है, अगर आपको केवल उस एरिया को ही अब न्यू ज्योमेट्री के अंदर क्रिएट करना है तो आपको इंटरफेरेंस टूल का कमांड का यूज़ करना होगा। यहाँ पर हमने एक स्क्वायर और एक सिलेंडर यहाँ पर क्रिएट किया है, इसे हम कॉन्सेप्चुअल सॉलिड व्यू के अंदर क्रिएट कर लेते हैं। अब आपको कमांड इंटरसेक्ट का यूज़ करना है, देन आपको बोथ ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना है
और एंटर पर क्लिक करना है। तो जो भी इंटरसेक्शन वाला एरिया था वो अब हमारी न्यू ज्योमेट्री क्रिएट हो चुकी है। सो इसका आंसर रहेगा हमारे इंटरसेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। अ फिलेट कमांड इज यूज्ड टू प्रोड्यूस शार्प राउंड। इस क्वेश्चन में थोड़ा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। इसका हमारा आंसर रहेगा बोथ, बिकॉज फिलेट कमांड से आप राउंड कॉर्नर्स तो क्रिएट कर ही सकते हैं, बट साथ ही आप शार्प कॉर्नर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हम आपको बताते हैं कैसे आप क्रिएट कर सकते हैं। एक रेक्टेंगल हम ड्रॉ करते हैं और फिलेट कमांड का हम यूज़ करके उसकी जो एजेस है उसको राउंड कॉर्नर्स में हम क्रिएट करेंगे। फिलेट कमांड आपको टाइप करनी है, उसके बाद आपको बोथ एजेस सेलेक्ट करनी होती है और रेडियस की वैल्यू यहाँ पर आपको देनी होती है। 100 हमने वैल्यू दी है, तो आप देख सकते हैं इसके जो रेक्टेंगल के कॉर्नर्स है वो राउंड हो चुके हैं। सो अभी जो वैल्यू है वो थोड़ी कम है, तो इसलिए जूम इन करके आपको देखना पड़ रहा है। तो हम एक नया रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक बार वापस फिलेट कमांड का हम यूज़ करेंगे और रेडियस के अंदर एक वैल्यू डिफाइन करेंगे। आफ्टर सेलेक्टिंग फर्स्ट लाइन यहाँ पर हम रेडियस की एक वैल्यू डालेंगे। जैसे ही सेकेंड लाइन पर क्लिक करेंगे तो वो फिलेट हो चुका होगा। तो ये देखिए आप फिलेट हो चुका है। सो फिलेट कमांड का यूज़ करके आप राउंड जो कॉर्नर्स हो वो तो क्रिएट कर ही सकते हैं और शार्प कॉर्नर्स भी आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जो आपने राउंड क्रिएट किए तो उन्हीं को आप वापस शार्प में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन आपको क्या रखना पड़ेगा, रेडियस में आपको वैल्यू है उसे 0 फिल करना होगा। सो यही रीज़न है कि इसका जो आंसर रहेगा वो बोथ रहेंगे, राउंड और शार्प बोथ। तो अभी जैसे राउंड है, अब हमें इसे शार्प में कन्वर्ट करना है, तो वापस फिलेट कमांड, देन अगेन रेडियस में इस बार हम जो वैल्यू है 0 पुट कर देंगे। यहाँ पर 0 की वैल्यू हम पुट कर देंगे। तो देखिए ये वापस शार्प कॉर्नर्स के अंदर क्रिएट हो चुका है। सो इसका आंसर हमारा बोथ रहेगा, ना कि ओनली राउंड कॉर्नर्स रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सो इसका आंसर हमारा मेजर रहेगा। जब भी आप कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, सेम प्रॉपर्टीज बार के अंदर ये सारे पैरामीटर्स आपको अवेलेबल होते हैं, हाइपरलिंक, एलिवेशन, बट मेजर नेम का कोई भी आपको यहाँ पर पैरामीटर नहीं अवेलेबल होगा। सो अब प्लॉट स्टाइल, लाइन वेट, ट्रांसपेरेंसी, ये सारे हमारे प्रॉपर्टीज होते हैं इस ऑब्जेक्ट से रिलेटेड, बट मेजर नाम की कोई भी आपको प्रॉपर्टीज वहाँ पर अवेलेबल नहीं होगी। सो इसका आंसर हमारा ऑप्शन सी रहने वाला है। सो इसी के साथ हमने टोटल 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर अप किए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और इसके साथ ही आप किसी भी कैड इंटरव्यू के साथ